नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं मां दुर्गा का जो 9वां रूप है, जिनको हम लोग सिद्धिदात्री के रूप में जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि नवरात्रि के समय में मां दुर्गा का 9 दिन अलग अलग रूपों का पूजा होता है। तो जो आखिरी दिन का जो पूजा होता है, 9वां दिन का जो पूजा होता है, वह मां सिद्धिदात्री का पूजा किया जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मां का सिर्फ 9 ही रूप है, मां का असंख्य रूप है और देवता लोग, ऋषि मुनि लोग उनके असंख्य रूपों का पूजा किए हैं। परंतु नवरात्रा के समय में ये जो 9 रूप है, उन्हीं रूपों का पूजा किया जाता है। हम यहां यह समझने का कोशिश करेंगे कि यह जो सिद्धिदात्री रूप है माता का, वह नाम क्यों पड़ा है और इस रूप को देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, मनुष्य लोग आखिर इस रूप को क्यों पूजते हैं। तो जैसा कि मां दुर्गा का नाम ही है सिद्धिदात्री, मतलब सिद्धि को देने वाली। इसका मतलब यह है कि जो भी मां के सामने सिद्धि के लिए कर्म करेगा, सिद्धि को पाने के लिए कोई भी मां के सामने कर्म करेगा, चाहे वह तपस्या हो या फिर कोई भी विधि से सिद्धि पाना हो, तो मां वे सब को सिद्धि प्रदान करेंगी। यहां मां यह नहीं देखेंगी कि सिद्धि पाने वाला कौन है, कौन इसके अधिकारी है, कौन इसके अधिकारी नहीं है। ऐसा नहीं है। मां सिर्फ ये देखती हैं कि कौन है जो कि कर्म कर रहा है, सिद्धि पाने का कर्म कौन कर रहा है। चाहे वे देवता कर रहे हैं या दानव कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है या फिर कोई ऋषि मुनि कर रहे हैं। जो लोग भी कर्म करेंगे सिद्धि पाने का, और अगर वे उसमें मतलब समर्थ हो गए, वे उसमें पाने के लायक हो गए सिद्धि, तो मां दुर्गा हरेक को सिद्धि प्रदान करती हैं। यहां पर कर्म की प्रधानता दी गई है। यहां यह नहीं प्रधानता दिया गया है कि किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ देवता को दिया जाएगा और जो असुर हैं, चूंकि वे लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए इनको नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर असुर भी अगर सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनको भी सिद्धि मिलेगी। और ऐसा बहुत सारा इतिहास भी हुआ है। अगर आप धर्म ग्रंथ में देखेंगे तो बहुत सारे जो दानव लोग हैं, बहुत सारे राक्षस लोग भी हैं, वे लोग भी सिद्धि पा चुके हैं। हाँ, यह अलग बात है कि सिद्धि पाने के बाद वे लोग क्रूर बन गए हैं और वे लोग काफी अत्याचार करना शुरू किए हैं, दानव लोग भी। बाद में वही मां जो हैं अपने दूसरे रूप में वो दानवों का नाश भी करती हैं। तो मां का सिद्धिदात्री रूप में इसीलिए पूजा किया जाता है कि जो मां हैं अपने सब बच्चों को, चाहे वे देवता हैं या राक्षस हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, सबको एक समान समझती हैं। यहां मां जो हैं कर्म की महानता दे रही हैं। जो भी कर्म करेगा वह फल पाएगा, जो कर्म नहीं करेगा उसको फल नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि देवता लोग, देवी लोग, जितने गंधर्व लोग हैं या फिर ऋषि मुनि, मनुष्य, सब लोग मां दुर्गा का जो 9वां रूप है सिद्धिदात्री, उनका सब लोग पूजा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर उसको लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे।
और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।